अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैर से होंगे। जी, सुबह की चाय बन रही है इस वक्त, तो बच्चों को नाश्ता वाश्ता करवा दिया। अब अपनी और मियाँ जी के लिए चाय बना रही हूँ। और साथ ही जी बहुत ज़रूरी काम शुरू हो गया है, मुझे जाना है कहीं और साथ लेके जाना है ये खीरों का सलाद। यहाँ पे गुरकन सलाद कहते हैं इसको, तो वो मुँह से वही निकलने लगा। तो पहले मैंने नॉर्मल जो हमारा कद्दूकश होता है वो लिया है, तो वो उससे बहुत बारीक हो रहे थे, बिल्कुल पतले पतले स्लाइस। तो मेरे पास ये भी पड़ा था, इससे करके देखा है तो ये बिल्कुल ठीक हुए हैं, पतले पतले लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं। तो मैंने कहा चले इससे करते हैं सारा। तो मैंने 3 के खीरे लिए और उनको अच्छे से करके कश, जैसे वो हम आलू वाले स्लाइस करते हैं वैसे। और उसमें डाला मैंने ज़ैतून का तेल, थोड़ा सा मैंने डाला नमक और लेमन डाला, और साथ थोड़ा सा ये जो सलाद का पाउडर होता है वो डाला। और इसमें दिल एक किस्म के छोटी सी यहाँ पे वो हर्ब्स होते हैं, वो यहाँ पे स्पेशल सलाद के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो मैंने डाले। यहाँ पे जर्मन लोग ये बहुत ज़्यादा खाते हैं गुरकन सलाद। तो मुझे जाना है किंडरगार्टन आज, वहाँ पे एक पार्टी है छोटी सी बच्चों की, तो उसके लिए उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो खुद दी हुई थी लिस्ट में, तो हम लोगों ने उन पे नाम लिखने थे कि कौन क्या लेके आएगा। तो मुझे यही आसान लगा गुरकन सलाद मतलब। तो मैं और वजी अब यही लेके जा रहे हैं। तो सुबह सुबह 10 बजे हम लोगों ने निकलना था। और ये मैंने मसाला जो कल लगाया था, ये वही मसाला। अब इसको आज ग्रिल करनी है वहाँ पे हमने। नॉर्मली वहाँ पे ग्रिल का जो जितना भी सामान वगैरह है, सारा गोश्त वगैरह वो खुद लेके आएंगे, लेकिन मैं अपना चिकन वगैरह खुद मसाला लगा के लेके जा रही हूँ कि हम लोगों ने तो वो वुस्ट वगैरह खानी नहीं होती, ना उनमें कुछ जायका ना कुछ। तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं क्या अपना वहाँ से मैरिनेट करके लेके आ सकती हूँ। तो वो हमारी टीचर है, उसका एक हस्बैंड जो उसने ग्रिल का सारा संभालना है, तो उसने ही करना है। तो मैंने कहा चले मैं ले आऊँगी। उन्होंने कहा जी आप ले आइएगा, हम कर देंगे। तो वो ही बस मैं इनको सीखों पे लगा रही हूँ। मेरे पास 6 ऐसी हैं, तो मैं 5 पे लगाऊंगी। तो ये फैमिली फंक्शन है, यहाँ पे सबकी फैमिलीज़ ने आना है। फंक्शन क्या है जी, जो बच्चे इस साल स्कूल जा रहे हैं उनका ये आखिरी दिन है, मतलब जो अलविदाई पार्टी समझ लें, वो पार्टी होने लगी है। तो सारे बच्चों ने फिर जो है वो उनको बाय बाय कहना है, साथ टीचरों ने, साथ उनकी फैमिलीज़ आएंगी। तो जितने भी किंडरगार्टन के बच्चे हैं उन सब के पेरेंट्स को बुलाया है, साथ बच्चों के। और वहाँ पे थोड़ा बहुत उन्होंने गेमों का भी रखा हुआ है, तो वो अब जाके देखते हैं। फ़िलहाल इसको लगा के मसाला और फिर होते हैं खुद रेडी, क्योंकि नाश्ता नुश्ता करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे बहुत कुछ होगा, क्या कुछ होगा वो मैं आपको जाके दिखाती हूँ। मेरी तो वहाँ ड्यूटी भी है, मतलब मैं वहाँ की कोलीग हूँ, तो मुझे वहाँ पे उनकी जाके हेल्प भी करवानी है। तो आज मौसम बहुत अच्छा था, मतलब ना बारिश होनी है और ना ही धूप होगी, मतलब अच्छा मौसम है। तो मैं ये नकूश की फ़्रॉक्स मैंने ये 3-4 मंगाई हुई, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब आप कैजुअल भी पहन सकते हो और एज ए मतलब कहीं जाना हो तो फॉर्मल भी पहन सकते हो। तो ये इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास ऐसी 3-4 हैं, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की इनकी बहुत अच्छी फ़्रॉक्स होती हैं। लेकिन सिर्फ फ्रॉक्स ही मिलती हैं 1 पीस ही, बाकी आपने दुपट्टा और ट्राउज़र जो है खुद मैच करना होता है। तो खैर जी, मैं ये पहन के जा रही हूँ। बच्चों को थोड़ा सा ईजी उजी बनाया क्योंकि इन्होंने गेमें शेमें करनी है, यहाँ पे खेलना है बहुत सारा। उन्होंने तैयारी शैयारी की भी, आपको नज़र आ रहे होंगे टेंट टूट लगे हुए हैं। यहाँ पे भी उन्होंने कोई प्रोग्राम रखा हुआ है। इनकी 5-6 गेमें हैं, इनको पोस्टर मिलेंगे, उन पर स्टैंप लगेगी। जो जो ये करते जाएंगे उस पर स्टैंप लगवाते जाएंगे। और फिर बाकी सारा खाने पीने का अंदर इंतज़ाम है। तो अच्छा होने लगा है प्रोग्राम। तो ये हर साल होता है, पिछली बार भी हुआ, उससे पिछली बार भी, बस कोरोना में नहीं हुआ, बाकी ये हर साल ही होता है। तो ये देखें जी, ग्रिल का सारा सिस्टम उन्होंने यहाँ लगाया हुआ है। साथ में आपको दिखाती हैं यहाँ बच्चों के चेहरों पे जी वो क्या यहाँ शिपिंगन कहते हैं, उसकी भी तैयारी चल रही है। तो सारे पेरेंट्स आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आना शुरू हो गए थे, अच्छा खासा रश। तो सारी फैमिलीज़ वही हैं जिनको हम जानते हैं, मतलब रेगुलर जो डेली बच्चों के माँ बाप बच्चों को छोड़ने आते लेने आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना हर बच्चों के किसी ना किसी, या बाप के हाथ में या माँ के हाथ में कोई ना कोई डब्बा, कोई ना कोई चीज़ देखेंगे। तो एक्चुअली सब ने घर से 1 डिश लेके आनी थी, कुछ ना कुछ बना के लेके आना था। सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन होने लगा था, तो हम लोग लाइन में जाके खड़े हो गए थे। मतलब सबसे पहले जो वो कहते हैं ना शुरू होने लगा था प्रोग्राम, तो वो हम लोगों ने शुरू करवा के फिर हम लोगों ने जाना है अंदर। तो बस अब ये अनाउंसमेंट होती है और फिर उसके बाद तस्वीरें वगैरह खींचेंगी और फिर हम लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे लग जाएंगे। सब टीचरों की कोई ना कोई ड्यूटी थी, किसी ने कुछ करना था, किसी ने कुछ। तो यहाँ पे बच्चों के साथ साथ पेरेंट भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सब बैठ के गप्पे लगाते हैं और बच्चे अपना अपना खेलते रहते हैं, साथ खाते पीते रहते हैं। तो ये तकरीबन 4 घंटे का प्रोग्राम था, मतलब 2 बजे तक ये ख़त्म होना था। तो आप देखिए मौसम कितना और अच्छा इस पार्टी की, इस फंक्शन की तैयारी करीबन 1 हफ़्ते से हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा सारा घास अच्छे से उन्होंने कटवाया सारा,
और यहाँ पे टेंट उन सारे कल से ही लग गए थे। बेंचें वगैरह भी इन्होंने ला के रख दी, ग्रिलें भी सारी 1-2 दिन पहले ही आ गई थी। टीचरों को भी फुल टेंशन बनी हुई थी, क्योंकि ये जब पूरी फैमिलीज़ ने आना होता है तो फिर उन्होंने अच्छा सा इंतज़ाम करना होता है, ताकि साल के एंड में जो ये उनको अपशीट पार्टी यहाँ पे कहते हैं इसको, तो वो अच्छी हो, बच्चों को यादगार रहे। तो ये जो वो बच्चे हैं जिन्होंने इस साल स्कूल जाना है, इन्होंने छोटा सा कोई टैबलो तैयार किया हुआ था दिखाने के लिए सबको, वो इन्होंने किया। तो अब हम जाएंगे अपनी अपनी ड्यूटियों में। आप ज़रा रश चेक करें कि कितने लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे बच्चों के चेहरों पे अलग अलग किस्म के बनना शुरू हो गए थे। कोई परी बन रहा था, कोई आईनॉन बन रहा था, कोई कुछ बन रहा था। मैं आ गई हूँ, मेरी ड्यूटी थी यहाँ पे जो केक और कॉफ़ी होती है उस पर हम लोगों की ड्यूटी थी। जितने भी पेरेंट्स हैं उनको उन्होंने पहले ही बता दिया होता है कि आपने हेल्प करवानी है। और फिर हम सारे पेरेंट्स थे, मतलब टीचर्स नहीं थी, सिर्फ पेरेंट्स थे, जिनमें किसी के पापा, किसी की मामा। और यहाँ पे एक साइड पे सलाद थे डिफरेंट किस्म के, और एक साइड पे जो है कॉफ़ी और केक्स वगैरह का। तो इसके कोई चार्जेस नहीं थे, पैसे ये बिल्कुल फ्री थे। हाँ, अपनी खुशी से उन्होंने डब्बे रखे हुए थे, अगर आप कोई 1 आध यूरो डालना चाहते तो डाल सकते हैं। दिखाओ आहे मुझे किसना क्या बन रही है, किसना क्या बन रही तो यहाँ मैं इनको अपने टिक्के जो है वो बारबेक्यू करने के लिए दे के गई थी, तो मैं चेक करने आई थी कितने को हो गए। ये लोग तो कच्चे पके खा लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो अच्छे से बिल्कुल ब्राउन करके खाने होते हैं। तो मैं देखने आई थी, मैंने कहा नहीं अभी है कसर, प्लीज़ इसको थोड़ा और करें, फिर मैं दोबारा आती हूँ। तो इन लोगों ने तो ये सामने जो वुस्ट पड़ी ये ब्रेडों में लगा के ऊपर केचप और मायोनीज लगा लगा के खाए जा रहे थे ये लोग। तो मैंने तो यहाँ नहीं खाना था, मैंने घर बना के लेके जाना था। हालांकि रिजवान भी आए थे, बच्चे भी आए थे, लेकिन हमने खाना जो है वो घर जाके खाना। और इस वक्त अभी 12 बजे थे, तो 12 बजे तो किसी को भी भूख नहीं लगी थी। और यहाँ पे वैसे भी चाय और कॉफ़ी और केक और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बच्चे पी रहे थे, सैलड भी खा रहे थे। तो मैंने कहा अभी जाने से पहले करवाएंगे। तो बस ये लास्ट रह गया था। जिन बच्चों ने अब इस साल स्कूल जाना है उनके लिए छोटे से गिफ्ट्स इन्होंने रेडी किए हुए थे। और साथ ही जो आपको बेंच नज़र आ रही है, यहाँ से हर बच्चे ने स्लिप होके जो है वो बाहर निकलना है। इनका मकसद होता है ये कि बच्चा आप किंडरगार्टन से निकल के स्कूल जा रहा है। तो हर साल इनके अलग अलग तरीके से ये लोग बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। जब इज़्ज़ा थी ना, तब उन्होंने इनको उठा के बाहर फेंका था दरवाज़ों से। मतलब जो मेन गेट था ना किंडरगार्टन का, वहाँ से 2 टीचर्स ने एक तरफ से पकड़ा, दूसरी ने दूसरी तरफ से, और उठा के ऐसे कर रहे थे जैसे बच्चों को हम बाहर फेंक रहे हैं। तो बाबा बच्चों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, साथ पेरेंट्स के लिए भी, कि बच्चे अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, वो स्कूल जाएंगे। और जिस दिन अब इनका पहला दिन स्कूल का होता है वो भी बहुत अच्छे से और बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। पूरी फैमिली, सब खानदान के खानदान। तो वहाँ से वाइंड अप करवा के हम आगे घर आई। तो मेरा देसी सामान मैंने मंगवाया था, उसका पार्सल मिल गया था। ये मैंने परसों रात को मंगवाया था, तो ये 1 दिन बाद ही मतलब मुझे मिल गया। अगर आपका फ्रेश सामान होता है तो आप कोशिश करें कि आप संडे वाले दिन या मंडे वाले दिन मंगवाएं, क्योंकि अगर वीकेंड बीच में आ जाता है फिर वो लोग नहीं भेजते। और अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो आप वीकेंड के नॉर्मल डेज़ में अगर आप मंगवाएंगे तो आपको 1 से 2 दिन में मिल जाता है। बहुत जल्दी इनकी डिलीवरी करते हैं। ये मैंने अपने व्लॉग में बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। मैंने पिछले 5 सालों में कभी भी जाके खुद ग्रोसरी नहीं की है देसी सामान की। हमेशा मैं जो है ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ, भले वो फ्रेश हो या दूसरा सामान हो, मतलब ये दालें शालें। तो बड़े 1 या 2 दिन बाद ये मुझे मिल जाता है आसानी से। तो चलें जी, अब मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्हें अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल आऊँगी नए व्लॉग के साथ। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।